नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। वही आप यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, यूपी की सहकारी समितियों की क्रेडिट लिमिट बढ़कर 15 लाख हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी सहकारी बैंकों की 61वीं वार्षिक बैठक में बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समितियों की क्रेडिट लिमिट 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने की घोषणा की, जिससे किसानों को अधिक वित्तीय सहायता मिल सके। इसके साथ ही बलरामपुर में सहकारी बैंकिंग को शुरू करने की उद्घोषणा की। मुख्यमंत्री ने सहकारिता को प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव बताते हुए ये बातें इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि सहकारी बैंक किसान, युवा उद्यमियों और एमएसएमई की आर्थिक तरक्की की रीढ़ है। योगी सरकार 8 साल बेमिसाल, कार्मिक विभाग ने मिशन रोजगार को दी रफ्तार। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 साल के कार्यकाल में मिशन रोजगार ने नई ऊंचाइयां छुई हैं। इस दौरान मिशन रोजगार के माध्यम से प्रदेश में 7.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। इस अभियान में कार्मिक विभाग ने भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खोले हैं। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से पिछले 8 वर्षों में करीब 95 अभ्यर्थियों का चयन किया गया, जो सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। योगी सरकार के इन प्रयासों ने न केवल रोजगार सृजन को गति दी, बल्कि उत्तर प्रदेश को युवा केंद्रित विकास के पथ पर अग्रसर किया। मिशन रोजगार के तहत यह उपलब्धि राज्य के भविष्य को सशक्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए आया बड़ा अपडेट। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डा आशीष कुमार गोयल ने विद्युत उपभोक्ताओं के लिए टोल फ्री नंबर 1912 की सेवाएं और बेहतर करने के निर्देश दिए हैं। सिस्टम को और अधिक विकसित करने को कहा है, जिससे उपभोक्ताओं के कॉल तत्काल रिसीव हों और कॉल ड्रॉप की समस्या न आए। उपभोक्ताओं को इस सेवा पर बेहतर रिस्पांस मिले, इसके लिए कॉल सेंटर में काम करने वाले कार्मिकों को प्रशिक्षित करने का आदेश भी दिया है। प्रशिक्षण के तहत कॉल सेंटर कार्मिकों को यह बताया जाएगा कि वह फोन करने वाले उपभोक्ता से शालीन व्यवहार करें, उनकी समस्याएं पूरे धैर्य के साथ सुनें और शिकायतों को संबंधित अधिकारी तक भेजकर समस्या का निदान कराएं। यति नरसिंहानंद की बढ़ेंगी मुश्किलें। डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद गिरी के खिलाफ वेव सिटी थाने में शुक्रवार देर रात भड़काऊ बयान देने, राष्ट्रपिता, कमिश्नर और एसीपी के खिलाफ टिप्पणी करने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। यति ने शुक्रवार को लोनी विधायक के समर्थन में बयान जारी किया था। इसके बाद वेव सिटी थानाध्यक्ष सर्वेश कुमार पाल ने यति नरसिंहानंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। यति पर पूर्व में भी भड़काऊ भाषण देने और धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। योगी सरकार देने जा रही बड़ी सौगात मानदेय पर पड़ा रहे। संस्कृत के टीचर होंगे स्थायी। यूपी की योगी सरकार संस्कृत विद्यालयों के टीचरों को बड़ी सौगात देने जा रही है। संस्कृत विद्यालयों में मानदेय पर पड़ा रहे संस्कृत शिक्षकों को जल्द ही नियमित किया जाएगा। राज्य सरकार राजकीय एवं एडेड संस्कृत विद्यालयों में मानदेय पर कार्य कर रहे 1000 शिक्षकों को नियमित करने जा रही है। माध्यमिक शिक्षा विभाग इस संबंध में बीते जनवरी में ही एक प्रस्ताव शासन को भेज चुका है। इसमें नियुक्ति की भंती एक निश्चित प्रक्रिया को अपनाते हुए मानदेय पर कार्य कर रहे संस्कृत शिक्षकों को नियमित किए जाने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद संस्कृत शिक्षकों के विनियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। संभल में मिला एक और प्राचीन देवकूप। संभल में एक और प्राचीन देवकूप की मिला है। यह कूप सरायतरीन के मोहल्ला दरबार में स्थित है। नगर पालिका परिषद इसकी साफ सफाई और जीर्णोद्धार का काम करा रही है। नगर पालिका परिषद संभल के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर मणिभूषण तिवारी ने बताया, यह अब तक का सबसे बड़ा कूप है। मान्यता है कि इस कूप में स्नान और जलपान करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। प्रशासन इस कूप को दर्शनीय स्थल के रूप में विकसित करेगा। यूपी के मनरेगा मजदूरों को 5 महीने से मजदूरी का इंतजार। यूपी के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मजदूरों की होली सूखी सूखी बीत गई। अब जब ईद करीब है तो भी मजदूरों की जेब खाली ही है। यूपी के मनरेगा मजदूरों को 5 महीने से मजदूरी का इंतजार है। प्रदेश में केंद्र से पैसा नहीं आने से मनरेगा के काम प्रभावित हो रहे हैं। मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी और सामग्री का कुल 2180 करोड़ रुपए बकाया है। नतीजा यह है कि गांवों में पक्के काम लगभग बंद हो चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसार मजदूरी पर करीब 130 करोड़ रुपए, जबकि सामग्री मद में 2050 करोड़ रुपए बकाया है। इसके अलावा प्रदेश में रोजगार सेवकों को बीते 8 महीने से मानदेय नहीं मिला है। स्कूलों में छोटा खेल का मैदान होने पर भी पास कराना होगा नक्शा। यूपी सरकार शहरों में स्कूलों में छोटा खेल का मैदान होने पर भी नक्शा पास करने की तैयारी है। अभी इसके लिए 2000 वर्ग मीटर भूमि की अनिवार्यता है।
इसे 1000 वर्ग मीटर करने की तैयारी है। देश के कुछ राज्यों में तो मात्र 40 वर्ग मीटर खेल का मैदान होने पर ही नक्शा पास किया जा रहा है। उच्च स्तर पर इसको लेकर प्रस्तुतिकरण हो चुका है। इसमें सहमति बनने के बाद जल्द ही भवन विकास उपविधि में इसका प्रावधान किया जाएगा। 1 अप्रैल से बढ़ेगा टोल टैक्स। अनुमान लगाया जा रहा है कि टोल टैक्स दरों में 5% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है, जिससे हाईवे पर सफर करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा। NHAI हर साल टोल टैक्स में बढ़ोतरी करता है। पिछले साल 2024 में जून में दरें बढ़ाई गई थीं। हालांकि आमतौर पर यह वृद्धि अप्रैल से लागू होती है। इस साल भी 25 मार्च तक नई दरों की सूची जारी होने की संभावना है और 1 अप्रैल से नई दरें प्रभावी हो जाएंगी। ऐसी बसों में सफर सस्ता। यूपी रोडवेज ने इस महीने तक के लिए घटाया किराया। ऐसी बसों में सफर करना सस्ता हो गया है। यूपी रोडवेज ने ऐसी बसों का किराया घटा दिया है। हालांकि यह केवल अप्रैल अंत तक रहेगा। हाल ही में बढ़े किराए को कम करते हुए बरेली के रूटों पर यूपी रोडवेज ने यह फैसला लिया है। परिवहन निगम ने ऐसी बसों का किराया कम करके मुसाफिरों को राहत दी है। 22 मार्च से 30 अप्रैल तक किराया कम करने की सूचना परिवहन मुख्यालय ने जारी कर दी है। किराया कम होने से यात्रियों की जेब पर बोझ कम होगा। कुछ दिनों पहले ही किराया बढ़ाया गया था। पीएम मित्र पार्क के लिए 3800 करोड़ के प्रस्ताव आए। लखनऊ के ताज होटल में शनिवार को इन्वेस्टर्स मीट आयोजित की गई। यह मीट पीएम मित्र पार्क योजना के तहत यूपी में बनने जा रहे मेगा टेक्सटाइल और अपैरल पार्क को लेकर हुई। यह पार्क लखनऊ हरदोई सीमा पर 1000 एकड़ में बनाया जाएगा। मीट में रकार का लुधियाना की कंपनी रमन जैन RR जैन इंडस्ट्रीज से 500 करोड़ का MOU भी हुआ। मीट में पहुंचे देश भर के इन्वेस्टर्स ने उत्तर प्रदेश में टेक्सटाइल को लेकर अपनी प्लानिंग बताई। उन्होंने यह भी बताया कि यूपी में बन रहे मेगा टेक्सटाइल और अपैरल पार्क में किस तरह से कार्य किया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि हमने यूपी में इन्वेस्टर्स के लिए सकारात्मक माहौल तैयार किया है। पर्यटकों को आकर्षित करेगा छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक। कोठी मीना बाजार में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक देसी और विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित करेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक्स पर लिखा है कि मां कसम, एक बार यह स्मारक बन गया तो ताजमहल से ज्यादा लोग छत्रपति शिवाजी महाराज का यह स्मारक देखने आएंगे। नहीं आए तो मेरा नाम बदल देना। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कोठी मीना बाजार मैदान में शिवाजी की 100 फीट ऊंची प्रतिमा लगवाने, म्यूजियम बनवाने और साउंड एंड लाइट शो कराने का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। यूपी के तीनों स्पोर्ट्स कॉलेज में एडमिशन शुरू। प्रदेश के तीनों स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, सैफई और गोरखपुर में कक्षा 6, 7, 8 और 9 में प्रवेश के लिए शनिवार से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। तीनों कॉलेजों में विभिन्न खेलों में 275 सीटों पर दाखिले होंगे। पहली बार कक्षा 7, 8 और 9 में रिक्त सीटों के लिए भी आवेदन मांगे गए हैं। लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज के कार्यवाहक प्रधानाचार्य और स्पोर्ट्स कॉलेज सोसाइटी के सचिव अनिमेश सक्सेना ने बताया कि अब तक सिर्फ कक्षा 6 में ही प्रवेश मिलते थे। आवेदन करने वाले छात्र छात्राओं के लिए परमानेंट एजुकेशन नंबर अनिवार्य है। यूपी में दिव्यांग छात्रों को बांटी केरल सरकार की किट। अलीगढ़ में बेसिक शिक्षा विभाग की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। एक ओर जहां GPF घोटाले की चर्चा जोरों पर है, वहीं दूसरी ओर दिव्यांग छात्रों को यूपी सरकार की जगह केरला सकरार किट वितरित की जा रही है। अति गंभीर दिव्यांग छात्रों को होम बेस्ड एजुकेशन यूपी सरकार द्वारा दी जा रही है। ऐसे में अलीगढ़ में 147 ऐसे दिव्यांग छात्र हैं जो चलने फिरने के लिए दूसरे पर निर्भर हैं। ऐसे छात्रों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्हें विशेष किट प्रदान की जाती है, जिसकी लागत प्रति छात्र करीब 3500 रुपए आती है। इस वर्ष भी छात्रों को देने के लिए विशेष किट का ऑर्डर जैम पोर्टल द्वारा किया गया। सूत्रों के मुताबिक मेरठ की एक फर्म ने किट सप्लाई का टेंडर लिया। फर्म ने यूपी सरकार की जगह केरला सरकार द्वारा दी जा रही किट को अलीगढ़ में भेज दिया। उत्तर प्रदेश के हर जिले में होंगे इस्कॉन के मंदिर। सनातन धर्म व भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं के प्रसार प्रचार के लिए इस्कॉन हर जिले में मंदिर स्थापित करेगा। यह निर्णय शनिवार को मैनावती मार्ग स्थित इस्कॉन मंदिर परिसर में विशेष भक्त सम्मेलन में लिया गया। इसमें 20 से अधिक मंदिरों के 40 से भी ज्यादा युवा प्रतिनिधि पहुंचे। सम्मेलन में प्रदेश के सभी 78 जिलों में मंदिर स्थापित करने की रणनीति बनी। इसके तहत अयोध्या, गोरखपुर में नए प्रोजेक्ट पर कार्य शुरू होगा। बरेली, लखनऊ में भी मंदिर स्थापित होंगे। गाजियाबाद में एक मंदिर पहले से ही है, अब एक और बनेगा। आम्बेडकर नगर में भी मंदिर की नींव रखने पर विचार हो रहा है। प्रयागराज में पीएम आवास योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 में प्रयागराज के निकाय स्तरीय तकनीक प्रकोष्ठ ने 1062 आवेदकों की फर्जी विस्तृत कार्य योजना अपलोड कर दी। जांच में फर्जीवाड़ा पकड़े जाने के बाद
सूडा के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार ने सीएलटीसी की संबद्धता समाप्त करने और उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। आवास योजना में वर्तमान में सारे कार्य ऑनलाइन मोड में ही कराए जा रहे हैं। जिला स्तर पर सीएलटीसी द्वारा आवेदकों की डीपीआर पोर्टल पर अपलोड की जाती है। प्रयागराज से आने वाले आवेदनों की संख्या अधिक होने की शिकायत को लेकर विभाग ने जांच कराई। यूपी में भी एक्सप्रेसवे पर अब 120 की रफ्तार से दौड़ सकेंगी गाड़ियां। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरह अब लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे व पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यात्री वाहन 120 किलोमीटर की रफ्तार पर चल सकेंगे। अभी तक अधिकतम स्पीड 100 किलोमीटर थी। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण बोर्ड बैठक में शुक्रवार को यह निर्णय लिया गया। यूपी में इस एटीएम से निकलने लगे 500 के नकली नोट। यूपी के शाहजहांपुर जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब एसबीआई एटीएम से नकली नोट निकलने लगे। एक नहीं कई ग्राहकों ने जैसे ही कार्ड लगाया तो एटीएम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बजाय मनोरंजन बैंक लिखे नोट उगलने लगा। पुलिस को भी इसकी जानकारी दी गई, लेकिन काफी देर तक वह मानने को तैयार ही नहीं हुई। लेकिन जब पुलिस ने खुद अपनी आंखों से नकली नोट निकलते देखा तब जाकर विश्वास हुआ। इसके बाद एटीएम को आनन फानन बंद करा दिया। एटीएम से नकली नोट निकलने की घटना शुक्रवार शाम की है। कलान नगर के थाना मोड़ निवासी सुमित गुप्ता एसबीआई के एटीएम से रुपए निकालने शाम को गए। 10,000 रुपए का ट्रांजैक्शन किया। 4 नोट नकली निकले। नगर के ही विक्रपुर रोड निवासी आकाश श्रीवास्तव ने 3,000 रुपए निकाले। 1 नोट नकली निकला। दोनों पीड़ितों ने थाने पर शिकायत की। 26 मार्च को आगरा आ सकते हैं सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 26 मार्च को आगरा आ सकते हैं। वे प्रदेश सरकार के 8 और केंद्र सरकार के 10 साल पूरे होने पर जीआईसी मैदान पर आयोजित 3 दिवसीय मेले में आएंगे। इस दौरान राजा मंडी स्थित दरियानाथ मंदिर भी जाएंगे। सीएम के कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह और डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने शनिवार को जीआईसी मैदान और दरियानाथ मंदिर का निरीक्षण किया। यूपी में मौसम बदला। संभल जिले में गिरे ओले। यूपी में शनिवार दोपहर अचानक मौसम बदल गया। संभल में शाम होते ही तेज बारिश के साथ ओले गिरने लगे। कन्नौज में तेज हवाएं चलीं, फिर गरज चमक के साथ बारिश होने लगी। बाराबंकी में दोपहर बाद धूल भरी तेज आंधी आ गई। बुलंदशहर में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। इससे कई बीघा फसल गिर गई। उधर कासगंज में भी दोपहर बाद जोरदार बारिश हुई। आगरा में दिन में ही इतने घने बादल छा गए कि अंधेरा हो गया। बाद में हल्की बारिश भी हुई। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वांचल यूपी के 10 जिलों आज बारिश हो सकती है। इनमें प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया जिले हैं। देश का पहला ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर लखनऊ में बनेगा। देश का पहला ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर लखनऊ में बनेगा। इसे बनाने में 7,50,000 करोड़ लागत आएगी। इसमें 7 रूट जुड़ेंगे। सर्वे का काम 7 महीने में पूरा होगा। इससे लखनऊ के चारबाग, ऐशबाग, लखनऊ जंक्शन पर ट्रेनों का दबाव कंट्रोल होगा। लखनऊ ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का फाइनल लोकेशन सर्वे कराने की मंजूरी दी गई है। प्रोजेक्ट 2031 तक बनकर पूरा होगा। ईद व रामनवमी की सुरक्षा को लेकर भी अतिरिक्त सतर्कता बरतेगी पुलिस। होली का पर्व सकुशल संपन्न कराने के बाद अब पुलिस अलविदा की नमाज ईद व रामनवमी को लेकर पूरी सतर्कता बरत रही है। इस दौरान कड़े सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित कराए जाएंगे। डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी जिलों में धर्म गुरुओं से वार्ता कर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी कदम उठाए जाने का निर्देश दिया। कहा, इस दौरान हर छोटे विवाद को गंभीरता से लेकर तत्काल सुलझाया जाए और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए। शरारती तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाए। संवेदनशील क्षेत्रों व जुलूस मार्गों की निगरानी ड्रोन से की जाए। संभल में शाही जामा मस्जिद के सामने की जमीन पर विवाद। यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद के सामने स्थित खाली भूमि पर लोगों के दावे को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। जामा मस्जिद के पास रहने वाले कश्यप समाज के प्रेम शंकर नामक व्यक्ति ने अदालत में दावा किया है कि यह भूमि वास्तव में एक प्राचीन मठ की है, जिसे सांप्रदायिक दंगों के कारण उजाड़ दिया गया था। उन्होंने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दायर कर इस मामले में स्वयं को पक्षकार बनाए जाने की मांग की है। मायावती का बड़ा ऐलान। बीएसपी में 13 साल बाद भाईचारा कमेटी की वापसी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 13 साल बाद भाईचारा कमेटियां फिर से गठित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहले चरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और मुस्लिमों को इन कमेटियों में शामिल किया जा रहा है। भविष्य में ब्राह्मण और अन्य जातियों को भी इन कमेटियों से जोड़ा जाएगा। ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पड़ी। भारी मुरादाबाद में 50 बाइक चालकों पर कार्रवाई। यदि आपने अपने 2 पहिया या 4 पहिया वाहन का कोई लंबित चालान भुगतान नहीं किया है तो सावधान हो जाएं।
शुक्रवार को संभागीय परिवहन शाखा के ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में संभागीय निरीक्षक हरिओम ने जानकारी दी कि एसीपी ट्रैफिक की रिपोर्ट के आधार पर 50 बाइक सवारों के लाइसेंस और वाहन पंजीकरण निलंबित कर दिए गए हैं। लखनऊ में कम कीमत में घर का सपना होगा साकार। लखनऊ विकास प्राधिकरण देवपुरा पारा में कबीर नगर योजना को लॉन्च करने जा रहा है। यहां पर आर्थिक रूप से कमजोर, निम्न और मध्य आय वर्ग के लिए फ्लैट बनाए जाएंगे। इस योजना के मूर्त रूप लेने से लोगों का कम कीमत में अपने घर का सपना साकार होगा। कबीर नगर योजना को लॉन्च करने के लिए एलडीए की 27 मार्च को प्रस्तावित बोर्ड बैठक में मंजूरी मिल जाएगी। यहां पर 2000 से भी अधिक फ्लैट बनाने की योजना है। बोर्ड बैठक में मंजूरी मिलने के बाद कबीर नगर योजना को मूर्त रूप देने की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। साथ ही यहां फ्लैट लेने के इच्छुक लोगों के लिए पंजीकरण भी खोल दिया जाएगा। कानपुर में बिजली चोरी का हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए। कानपुर विद्युत आपूर्ति कंपनी ने शहर में सबसे ज्यादा बिजली चोरी वाले 10 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें चमनगंज सबसे ऊपर है। इस क्षेत्र में 20 से 25% तक का लाइन लॉस दर्ज किया जा रहा है। केस्को के मीडिया प्रभारी देवेंद्र वर्मा ने बताया कि अगले सप्ताह से विशेष अभियान शुरू होगा। इस अभियान में केस्को और विजिलेंस की 2-2 टीमें शामिल होंगी। टीमें दिन रात घर घर जाकर चेकिंग करेंगी। यह अभियान 1 महीने तक चलेगा। लखनऊ में अवैध हुक्का पार्लर पर छापा। लखनऊ में गोमती नगर विस्तार। पुलिस ने सोशल स्काई कैफे में छापा मारकर अवैध हुक्का पार्लर का भंडाफोड़ किया। यह हुक्का पार्लर निजी कॉलेज के छात्र चला रहे थे। पुलिस ने मौके से 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से बड़ी मात्रा में तंबाकू भी बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि हुक्का बार संचालक युवाओं के बीच नशे की लत को बढ़ावा दे रहा था। आरोपितों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। अंत्योदय एक्सप्रेस के पहियों में लगी आग, गेटमैन की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। बाराबंकी में दरभंगा जालंधर अंत्योदय एक्सप्रेस का एक बड़ा हादसा टल गया। फतेहपुर रेलवे स्टेशन के पास शाम 5:55 पर ट्रेन के जनरल कोच में आग लग गई। रेलवे क्रॉसिंग नंबर 17 पर तैनात गेटमैन नवनीत कुमार ने कोच के पहियों से धुआं निकलता देखा। उन्होंने तुरंत स्टेशन मास्टर मनोज कुमार गुप्ता को सूचित किया। स्टेशन मास्टर ने ट्रेन को तत्काल रोक दिया। ट्रेन रुकते ही यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। कुछ यात्री डब्बे से कूद गए। रेलवे कर्मचारियों ने फायर सिलेंडर से आग बुझाने का प्रयास किया। स्थानीय दमकल विभाग की टीम ने 1 घंटे में आग पर काबू पाया। आगरा पुलिस ने गड्ढा खोदकर उड़ेल ली 1130 लीटर शराब। आगरा पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन के तहत 1130 लीटर शराब नष्ट की है। इतना ही नहीं, 285 किलो काजू भी गड्ढा खोदकर नष्ट किए गए हैं। ऑपरेशन क्लीन के तहत आगरा के थाना हरि पर्वत के मालखाना में 7 प्रकरणों में पकड़ी गई अवैध शराब रखी थी। थाना हरि पर्वत पुलिस टीम द्वारा न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आगरा से अवैध शराब के नष्टीकरण के लिए आदेश प्राप्त किया गया। इसके बाद शुक्रवार को थाना हरि पर्वत पुलिस टीम द्वारा 7 प्रकरणों से संबंधित मालखाना में रखी 1130 लीटर अवैध शराब और को नष्ट करने की कार्रवाई की गई। शाही ईदगाह मस्जिद के नाम से नहीं है, वक्फ संपत्ति। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के संबंध में एक आरटीआई दाखिल की गई थी। इस आरटीआई में खुलासा हुआ है कि करीब 2.5 एकड़ भूमि पर बनी शाही ईदगाह मस्जिद के नाम से कोई भी संपत्ति वक्फ बोर्ड दर्ज में नहीं है। कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष और श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह को यह जानकारी सूचना अधिनियम के अंतर्गत सर्वे कमिश्नर वक्फ बोर्ड लखनऊ ने दी। नमाज के बाद जामा मस्जिद में धक्का मुक्की। यूपी के मेरठ में कोतवाली स्थित शाही जामा मस्जिद में जुमे की नमाज में हंगामा हो गया। शहर काजी डॉक्टर जैनुस सालिकीन सिद्दीकी और दूसरे शहर काजी कारी शफीकुर रहमान कासमी भी जामा मस्जिद पहुंच गए। कारी शफीक को तकरीर नहीं करने दी। बाद में उनके साथ धक्का मुक्की भी हुई। इस दौरान जामा मस्जिद में सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। जामा मस्जिद में जुमे की नमाज शहर काजी अदा कराते रहे हैं। कारी शफीकुर रहमान कासमी तकरीर करते हैं। प्रो जैनुस साजिद्दीन सिद्दीकी के इंतकाल के बाद शहर काजी को लेकर विवाद चल रहा है। शहर काजी डॉक्टर जैनुस सालिकीन सिद्दीकी और कारी शफीकुर रहमान कासमी के समर्थकों की अपनी अपनी लामबंदी हो रही है। योगी सरकार की उपलब्धियों का 3 दिवसीय मेला लगेगा। बलरामपुर में योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर विशेष मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला 25 से 27 मार्च तक बड़ा परेड ग्राउंड में लगेगा। मेले का थीम यूपी भारत का ग्रोथ इंजन रखा गया है। जिलाधिकारी पवन अग्रवाल की अध्यक्षता में मेले की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभाग अपनी 8 वर्षों की उपलब्धियां प्रदर्शित करें। साथ ही योजनाओं के लिए पात्र लोगों के आवेदन फॉर्म भी भरवाएं। मेला रोज सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक चलेगा।
इसमें कृषि, महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य पर कुल 6 सेशन होंगे। हर दिन 2 सेशन आयोजित किए जाएंगे। यूपी में ऑस्ट्रेलिया की मदद से खोजी जाएंगी सोने चांदी की खदानें। सोना और चांदी जैसे दुर्लभ धातुओं की खोज के लिए जल्द ही उत्तराखंड में उत्खनन कार्य शुरू होने वाला है। इन धातुओं की खोज के लिए ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विवि की मदद ली जाएगी। इसके लिए जल्द ही भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, मोनाश विवि और IIT रुड़की के बीच 3 पक्षीय MOU होगा। उत्तराखंड में दुर्लभ धातुओं की खोज और उत्खनन के लिए अलग निदेशालय बनाने की भी योजना है। इस काम के लिए एक टास्क फोर्स भी बनाई जाएगी। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग अब नए क्षेत्रों में खनन के माध्यम से राजस्व जुटाने की योजना बना रहा है। श्रावस्ती जिला पंचायत की बैठक में 153 करोड़ के परियोजनाओं को मिली मंजूरी। श्रावस्ती जिला पंचायत की सामान्य बैठक जिला पंचायत सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष दद्दन मिश्रा ने की। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पंचम राज्य वित्त आयोग के तहत 6 गड्ढा मुक्त सड़कों की मरम्मत का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया। वर्ष 2024 से 25 के लिए 3.81 करोड़ की अनुपूरक और 2025 से 26 के लिए 18 करोड़ रुपए की मूल कार्य योजना को मंजूरी दी गई। विश्व जल दिवस पर CSA के छात्रों की साइकिल यात्रा। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के छात्रों ने 2 दिवसीय साइकिल यात्रा निकाली। यह यात्रा कृषि विज्ञान केंद्र दिलीप नगर से शुरू हुई। इस अवसर पर विश्व जल दिवस का आयोजन भी किया गया। छात्र कल्याण के अधिष्ठाता डॉक्टर मुनीश कुमार ने बताया कि इस वर्ष विश्व जल दिवस की थीम ग्लेशियर प्रिजर्वेशन है। उन्होंने ग्लेशियर के महत्व पर प्रकाश डाला, जो विश्व में मीठे पानी की आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर AK सिंह ने छात्रों को केंद्र की गतिविधियों की जानकारी दी। साइकिल यात्रा के दौरान छात्र अनूपपुर गांव के विद्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने स्कूली छात्रों को दहेज प्रथा, नशा मुक्ति और विकसित भारत के बारे में जानकारी दी। किसान बिना एक्सपोर्ट ड्यूटी के प्याज विदेश भेज सकेंगे। अब किसान विदेश में एक्सपोर्ट ड्यूटी दिए बिना प्याज बेच सकेंगे। इसे सरकार ने 1 अप्रैल से हटाने का फैसला लिया है। प्याज के एक्सपोर्ट पर 13 सितंबर 2024 से 20% निर्यात शुल्क लागू किया गया था। रेवेन्यू विभाग ने शनिवार को नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी। LDA में रजिस्ट्री के लिए विशेष कैंप लगेगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण सोमवार से आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों की रजिस्ट्री के लिए शिविर शुरू कर रहा है। ये 8 दिवसीय विशेष निबंधन शिविर 24 मार्च से 3 अप्रैल तक प्राधिकरण भवन के कमेटी हॉल में लगेगा। 30, 31 मार्च और 1 अप्रैल को छुट्टी रहेगी। शिविर में LDA के अधिकारी और कर्मचारी रजिस्ट्री से संबंधित दस्तावेज तैयार करेंगे। शिविर के अंतिम 2 दिनों यानी 2 और 3 अप्रैल को रजिस्ट्री विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी कैंप में मौजूद रहेंगे। LDA सचिव विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि LDA से आवंटित आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों में से कई की रजिस्ट्री नहीं हो पाई है। इस विशेष शिविर का आयोजन LDA और रजिस्ट्री विभाग के बीच सहयोग से किया जा रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट जज के घर कैश मिलने की जांच शुरू। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से 15 करोड़ कैश मिलने के मामले में कार्रवाई शुरू हो गई है। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय ने 21 मार्च को इंटरनल इंक्वायरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के CGI संजीव खन्ना को सौंपी थी। शनिवार शाम CGI ने जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों की इंटरनल जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट चीफ जस्टिस से जस्टिस वर्मा को कोई भी काम न सौंपने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी एक बयान में यह भी कहा गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट चीफ जस्टिस की तरफ से दी गई रिपोर्ट, जस्टिस वर्मा का जवाब समेत सभी डॉक्यूमेंट्स वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। दोस्तों, यह थी उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। जय हिंद, जय भारत,